अच्छा स्वामी जी देखिए, बुरी चीज़ों में गजब की लज्जत होती है कि आदमी अपने साथ वाले से उसकी कोई अच्छी आदत सीखने के बजाय उसकी बुरी आदत फ़ौरन सीख लेता है और उसके असर में भी आ जाता है। अब जो रिपोर्ट स्वामी जी आई है इसके मुताबिक स्पाउजल कॉन्कॉर्डेंस इसकी वजह है। थोड़ा अजीब सा शब्द है ये। शादी के बाद जीवन साथी एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि वो देर से खाना खाना, टीवी देख रहे हैं तो बहुत सारे स्नैक्स खाए चले जा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे चल रहे हैं और बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा है। ये सब आदत में शुमार हो जाता है और ये सारी चीज़ें वज़न बढ़ाने लगती हैं। फिर उसके बाद जो उनकी कमर पतली सी थी, जो पहले कपड़ा आया था उसे ऑल्टर करा करके पतला किया गया था, अब उसमें गुंजाइश ढूंढी जा रही कि कैसे ये कपड़ा और बड़ा हो सकता है, कैसे मोटा उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। तो कमर जो अब कमरा हो चुकी है स्वामी जी, तो सबसे पहले स्वामी जी पेट का वज़न, पेट पे बढ़ी हुई जो चर्बी है उसको ज़रा कम करवा दीजिए। तो आप कह रहे थे ना अभी कि दिल नहीं मिलता है, पेट मिल जाता है, तो ज़रा दिल से दिल करीब आ सके। ये दिल जो है ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। तो एक तो ये वेट कम करेगा पेट का, एक दूसरा देखो बड़ा इजी है, ऐसे लेट करके ना पेट और कुल्ले ये नीचे वाला हिस्सा पूरा कम होगा, ऐसे ऐसे। इससे कमर भी हल्की होती है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। पहले धीरे धीरे मरकट आसन, फिर तेज़ी से यूँ यूँ 25-50 बार ऐसे करवाते हैं। तो यूँ करवाते हैं और ऐसे करने से ये नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा कमर से लेकर के थाई शिफ्ट से लेकर के कमर कुल्ले सब हल्के हो जाएंगे। तो ये जो टमी बढ़ती है ना आगे, ये बड़ी ख़राब लगती है और उसके लिए ये ऐसे और ऐसे दो, और फिर इसके लिए एक और अभ्यास है, जिनसे बन पाए ऐसे भी कर लेना है। बेली फैट, पहले चक्की घुमाते थे तो सब घरों में ताज़ा पीसो और ताज़ा खाओ, बाजरा गेहूँ रागी जो भी पीसना है अपने घर में पीसो, कितना अच्छा होगा। और नहीं तो फिर भाई देखो हम वैसी चक्की पिसवाएंगे। तो ये खास करके पेट का वेट कम करने के लिए अब एक एक पैर से करना पड़ेगा। जो ज़्यादा मोटे हैं उनको तो, जो थोड़ा जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है वो तो कर पाएंगे। ये भी ये ऐसे दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन इसके करने के लिए ना ये पेट के लिए भी, ये कमर के लिए भी बड़ा अच्छा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये पेट के वेट को, इस टमी को कम करने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए बड़ा अच्छा है ये ऐसे। और जैसे मैं बता रहा था, बैठ करके ये दोनों पैरों से भी ना हो तो एक एक से ऐसे कर लेना, बैठ करके चक्की आसन। अब लोग क्या करते हैं 10-20 बार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो देखो इसको लगातार करना चाहिए। अब जैसे इसको लगातार किया यूँ ऐसे, फिर मेदो हर वेट को ले ली, फिर लौकी का जूस पी लिया ऐसे यूँ ऐसे। तो और फिर किसी किसी को ना थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है, तो उसमें कपाल भाती उज्जाई थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले लें और ये थायराइड का एक पॉइंट भी दबा लें। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इसको बंद करने के लिए कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं। एक तो फ्रूट्स पहले खा लिया करें। खाने में पहले क्या खाना? फ्रूट्स। आधा पेट तो फ्रूट से ही भर लो, उसमें अनार, पपीता, सेब, फिर थोड़ा सलाद, ये ज़रूरी है। वेट कम करता है ये वाटरमेलन, वो थोड़ा खा लेना चाहिए। फिर ये पाइनएप्पल, ये सब वेट कम करते हैं। जितना भी है फ्रूट्स, करीब आधा पेट तो आपका फ्रूट से भर जाना चाहिए। माने भूख जितनी है उसमें आधा क्या, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ही खाते हैं। नाम चारे के लिए ऐसे 1-2 टुकड़ा खा लेते रोटी का। हाँ,
हमने करीब 20-25 साल तक तो अनाज खाया ही नहीं। अब खाते हैं तो हम बहुत तरह की चीज़ें तो खाते ही नहीं, जैसे हम कई सब्जियां हैं ऐसे खाते ही नहीं जो हेल्दी नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत से अनाज हैं जो खाते ही नहीं हम। तो ऐसे अपने जुबान पर संयम रखो, ये खाना है ये नहीं खाना, इसमें क्या सोचना है। सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए थोड़ी बनी है। आदमी इतना पगलाया हुआ है, वो सोचता है सारी चीज़ें मैं ही खाऊंगा, शाकाहार भी मांसाहार भी वेगन भी। एक लड़के ने वेगन के चक्कर में अरे रामा रामा अपना पूरा शरीर बिगाड़ लिया। अरे भाई मैंने कहा भाई तेरा ये इतना बुरा हाल कैसे हुआ? बोले जी अरे जो है, बोले स्वामी जी वेगन के, अब वो पूरा हिल गया, नौकरी छूट गई। अब अभी आए पर तीन चार दिन पहले मिला। बोले जी यहाँ आकर के अब लग रहा है कि जो है ज़िंदगी अब जी लूँगा। तो कुछ लोग ना ऐसे अपने जीवन को ही तबाह कर लेते हैं। तो भाई तबाही से अपने आप को बचाइए। और हमारे साथ स्वामी जी लेकिन वीगन होने से कैसे क्या करे जी, स्वास्थ्य खराब हो गया? नहीं हो पाती, प्राणायाम ही कर लो। वो क्या किया लोग ना वेगन के चक्कर में सब पोषक आहार खाना बंद कर देते हैं। सारे ऑप्शन तो सब जगह मिलते हैं ना, विदेशों में तो सब चीज़ें बड़े वेगन के रूप में डाइट मिल जाती है। तो यहाँ दूध भी छोड़ दिया, घी भी छोड़ दिया, दही भी छोड़ दिया और भी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। अब खाने पीने को बस ऐसे 2-4 घास फूस सा खाने लग गया। अरे आपको फलाहार में इतनी चीज़ें हैं, शाकाहार में इतनी चीज़ें हैं, आप दूध दही घी के अलावा भी तो बहुत कुछ है ना। लेकिन लोगों को सही ज्ञान होता नहीं है। ऐसे ही लोग वेट कम करने के चक्कर में पूरा ऐसे उपवास करने लगते हैं, चक्कर खा के गिरने लगते हैं। यहाँ देखो ये हमारा स्वामी जी देखिए फलाहार का मामला तो ऐसा है 56 यूनिट इंसुलिन बंद कर रखी है और एकदम मौज में है कि कई बार फलों के ठेले पे लोग जाते हैं और सिर्फ दाम पूछ के चले आते हैं और यानी पॉकेट का जो मामला है वो भी जरा मायने रखता है। और आईसीएमआर भी इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए मोटापा जो है स्वामी जी वो भी अमीरी और गरीबी देख रहा है। वो कैसे हो रहा है वो बताता हूँ अभी आपको।